हेलो जी। गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और अभी अभी बस काम वाम ख़त्म किया और बर्तन वर्तन साफ़ किए। दोपहर के मतलब 2:30 बज चुके हैं। आज लाइट नहीं आ रही थी हमारे, बस अभी आई है लाइट थोड़ी देर पहले ही। तो और रात को कूलर भी हो गया ख़राब उसके जो पानी वाली मोटर है उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो भी ख़राब हो गया। और ऐसा ही है कि पूरी गर्मी अब आने के बाद कभी लाइट नहीं रहेगी, कभी कूलर ख़राब हो जाएंगे, कभी कुछ मतलब अब बैंड बजने वाली है गर्मी में। गर्मी में तो आपको पता है वैसे भी हालत ख़राब रहती है, धूप निकल आएगी, मतलब इतनी भयंकर धूप है, अभी आप बाहर नहीं जा सकते। और अभी मई जून जुलाई 3 महीने तो आप समझ लो कि गर्मी में कहीं जाना बेकार है। और रात अभी सुबह कल रात को जब मोटर ख़राब हो गई थी, वो शर्मा जी ने सुबह देखी, खुद से कोशिश की तार वार जोड़ने की। जैसे ही स्टार्ट किया और बड़ा एकदम से तार फॉल्ट हो गया। इनका क्या है ना, हमारे शर्मा जी जब जब तक कोशिश करेंगे तब तक वो काम अपने आप से कर सके, बाहर से कोई बुलाना ना पड़े, तो तब तक खुद ही कोशिश करेंगे। जब हाथ में नहीं होता है तब मैकेनिक घर आएगा। तो उन्होंने फिर बाद में मैकेनिक बुला के कूलर ठीक करवा दिया। और हमारे 2 कूलर हैं, एक रोहित के रूम में है, एक हमारे रूम में है। तो ऐसा क्या होता है हमारे साथ पता है आपको, कि एक कूलर ठीक रहेगा तो एक ख़राब रहेगा, एक ख़राब रहेगा तो दूसरा ठीक रहेगा। मतलब कभी रोहित का, कभी हमारा, कभी रोहित का, कभी हमारा, तो ऐसा चलता रहता है। तो मैं पता है हमेशा हर गर्मी ये बोलती हूँ, इन कूलरों में ना मतलब भूतनी है कि ये सोने नहीं देती है। कभी उसके तार खराब, कभी इसके तार खराब, तो मतलब ये चलता है। और आज शर्मा जी लेके आए हैं तरबूज, जो सीज़न का पहला तरबूज। कल आया था खरबूजा, आज आया है तरबूज। तो अब गर्मी गर्मी ये खाओ, अच्छा रहता है सेहत के लिए, ठंडा रहता है, हल्का रहता है और मतलब अच्छा लगता है गर्मी गर्मी। काफ़ी आ गए अभी मार्केट में। तो आज ये गए थे बाहर तो लेके आए हैं तरबूज और अंगूर लेके आए हैं। तो इनको मैं तोड़ तोड़ के टोकरी में रख दूँगी और धो के, तो तब भी फ्रीज़ खोले, उठाए और खा ले। मतलब मेरी ऐसी आदत है कि फ्रीज में कुछ ना कुछ रखा रहना चाहिए ताकि मैं उठा उठा के खा सकूँ, ऐसा ही है। हाँ जी। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कहाँ पे मेरा जन्म हुआ, कहाँ पे मैं पली बड़ी, कहाँ पे मेरी शादी हुई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जो महेंद्रगढ़ के पास कनीना गांव पड़ता है, एक शायद सुना हो आप लोगों ने। मैं वहाँ पे मतलब मेरा मतलब गांव था, मतलब जहाँ मैं पैदा हुई थी वो कनीना गांव है महेंद्रगढ़ के पास, वहाँ मैं पैदा हुई थी। और उसके बाद मतलब ताऊ जी की फैमिली जो है वो दादरी में रहती है मेरे। और उस कनीना में मतलब दादी रहती थी। दादाजी तो शायद मेरे पैदा होने से पहले ही इस दुनिया में से चले गए थे, जहाँ तक मुझे पता है। और मम्मी की शादी के बाद भी मम्मी काफ़ी टाइम तक कनीना रही। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पापा एक्सपायर होने के बाद, पापा एक्सपायर हो गए थे बड़े वाले, तो उसके बाद मतलब जो हुआ कि मैं मेरे मतलब पैदा होने के बाद पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद भाई हो गया मम्मी के, जो पापा एक्सपायर होने से पहले मतलब मम्मी की कोख में था। उसके बाद घर वालों ने तय किया कि भाई मम्मी की जो कैसे पार पड़ेगी, तो 2 बच्चे हैं। उसके बाद क्या करे क्या नहीं करे, तो पापा की जो जॉब थी सरकारी पोस्ट ऑफिस में थे मेरे पापा, तो वो पापा की जॉब मम्मी को मतलब जैसे कैसे करके मतलब पूरी फैमिली में, जैसे मेरी मौसा जी, मेरे ताऊ जी, इन्होंने मतलब बहुत मेहनत करके वो जॉब मेरी मम्मी को दिला दी। और वो जॉब मिलने के बाद हमारा मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हुई कि हमें मेरी मम्मी मतलब हमें कुछ सहारा मिला, वरना मेरी मम्मी का क्या होता, कैसे हमें पालती, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी और कोई सहारा भी नहीं था ऐसा कि भाई हम कुछ कर पाते। तो वो तो शुक्र करो हमारे घर में जब से मेरे ताऊ जी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा केयर की मेरी मम्मी की और उन्होंने मेरी मम्मी को जॉब दिलवाने में बहुत मदद की। इधर मेरी मौसा जी, मेरी मौसी, इन सब ने मतलब काफ़ी हेल्प की और वो जॉब मेरी मम्मी को मिली। और जॉब मिलने के बाद मतलब क्या हुआ कि फिर जॉब करे या हमें पाले,
तो इसलिए मेरी मम्मी, जब मेरे पापा की भी इच्छा थी कि भाई मैं मेरी नानी के पास रहूँ, तो मेरी मम्मी ने यही सोचा कि भाई जॉब करूँ तो बच्चों को कैसे रखूँगी, तो उस हिसाब से फिर मम्मी ने हमें छोड़ दिया हमारी नानी के पास। मैं 2 ढाई साल की होंगी, मेरी नानी ने मेरे को रखा, वहाँ पे मेरे को पाला। और उस बीच हो गई भाई, सबने फैमिली वालों ने तय कर दिया कि मम्मी की दूसरी शादी करेंगे। और मेरी मम्मी की मतलब जो मेरे चाचा जी थे, छोटे पापा के भाई, मेरी मम्मी की हो गई उनसे शादी। और उसके बाद मेरी मम्मी की ज़िंदगी मतलब जैसे क्या हुआ कि हमें ये नहीं पता था कि हमारे पापा हैं। हम छोटे छोटे थे तो हम पापा को चाचा जी कह के बुलाते थे, क्योंकि हमें नहीं पता था। जैसे हम पहले चाचा बोलते थे तो फिर हमें बोलते थे पापा बोलो, तो हमने काफ़ी टाइम लगाया उनको पापा बोलने में। और हम रहे तब तक, मतलब हम नानी के पास ही रहे। छोटे नानी ने मतलब वो बोलते हैं ना, एक यशोदा और एक देव की, जो कि जिन्होंने कान्हा को पाला था, तो वो कहानी हुई मेरे साथ भी। तो मेरी मम्मी ने तो मेरे को जन्म दे दिया था, लेकिन मेरे को पाला, पढ़ाया, लिखाया और मतलब इतना मतलब शादी करने के लायक तक मेरे को रखा मेरी नानी ने। और फिर मतलब होने के मतलब पढ़ाई, जब मैं 7th क्लास में थी तब तक मेरी नानी ने मेरे को अपने पास रखा। कभी मम्मी की मैं कमी महसूस नहीं होने दी। तो मैं मेरी मम्मी से ज़्यादा मेरी नानी को ही चाहती थी, क्योंकि मैं जब 2 डेढ़ 2 साल की थी तभी मेरी नानी के पास आ गई थी। तो उन्होंने, आप बताओ कि एक छोटे से बच्चे को कैसे पाला होगा, कितनी मेहनत लगती है ना एक छोटे से बच्चे को पालने में। तो मेरी नानी बताती है कि उन्होंने मेरे को कैसे ज़िंदा किया का, मतलब पूरा गांव ही इस बात की गवाही देता है, बींजपुर जो गांव है, कि ये मर जाती अगर इसकी नानी ने इसका ध्यान ना रखा होता तो। और मैं नानी के मतलब क्या बोलते हैं, नानी की वजह से ही आज इस दुनिया में हूँ। क्योंकि मैं बहुत मतलब पतली सी थी, दुबली सी थी, मतलब ऐसे बताते हैं सब कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और मेरी नानी ने कहाँ कहाँ जा जा के कैसे कैसे करके मेरे को ज़िंदा रखा और मेरे को पाल पोस के बड़ा किया। और मैं उसका मतलब मेरी नानी का एहसान कभी नहीं भूलूँगी, क्योंकि पैदा कर देने से कुछ नहीं होता है, पालने वाले को पता होता है कि वो कैसे बच्चा पाला जाता है, कितना मुसीबतों से पाला जाता है। कितने से बच्चे को अपने पास रखना, उसको रात को रोता भी है और दिन में मतलब सोता भी नहीं है, रोता है तो उसको रात को उठा उठा के ऊपर का दूध पिलाना, केयर करना, उसको सर्दी गर्मी कैसे मुसीबतों से पाला जाता है, ये आप सब समझते हैं। क्योंकि पैदा करने से 9 महीने कोख में रख के पैदा करने से ज़्यादा मुसीबत तब होती है जब आप बच्चे को जन्म लेने के बाद उसको पालते हैं। तो वो असली माँ कहलाती है। कि मेरी मम्मी की मजबूरी थी जो उन्होंने मुझे मेरी नानी के पास छोड़ा। फिर उसके बाद मेरे भाई को भी मेरी नानी के पास, कंडीशन भी ऐसी हो गई थी कि बस पूछो मत। तो ये था मतलब मेरा आज का, कि मैं ना कनीना में जन्म लिया, पली बड़ी बींजपुर में बाद में मायका बना मेरा अटेली और फिर बन गया मेरा ससुराल अटेली। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और कल मैं फिर आपको बताती हूँ कुछ नया मेरी लाइफ के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड और क्या बोल सकते हैं, आगे फिर मेरा आपको बताते हैं आगे क्या हुआ था। तब तक के लिए बाय।